हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा। तो फर्स्टली आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो अपना ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें डिस्कस करेंगे जो ये कोर्स है एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट का। इस कोर्स में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पूरा पैटर्न रहेगा, कैसे कंप्लीट जो आपका सेमेस्टर है पूरा जो एक सीक्वेंस है पढ़ने का वो क्या रहेगा। ठीक है, इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, एमएससी फिजिक्स के बाद में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या आप कर सकते हो, ये डिस्कस करेंगे। और क्यों आप आई स्टडी ऑनलाइन को चूज करें, ये डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट को वन बाय वन इस इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, इसमें आपको पूरे कोर्स की कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि किस तरह से सारी चीजें आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करवाई जाए। हर एक पॉइंट को डिस्कस करें। ठीक है, आई स्टडी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, इसका मेन एक उद्देश्य रहा है हमेशा से, आगे भी यही उद्देश्य रहेगा कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो भी अफोर्डेबल फीस में। तो कोर्स की फीस एकदम मिनिमम और अफोर्डेबल रखी गई है, जो हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है, 999 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक चीज को वन बाय वन डिस्कस कर ले। सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में ही बता देती हूँ। मैं गरिमा शर्मा, मेरा जो एमएससी है वो आरयू के कैंपस से हुआ है। उसके बाद मैंने नेट क्लियर किया है, फिर गेट क्लियर किया है, एंड जो बारक है बाबा एटॉमी रिसर्च सेंटर, उसके 2 बार इंटरव्यू तक पहुंची हूँ। ठीक है, जो आपका एक तो है एसओ का इंटरव्यू, साइंटिफिक ऑफिसर का, एक साइंटिफिक असिस्टेंट का इंटरव्यू था। ठीक है, इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ, बट वहां तक पहुंचना ही मेरे लिए खुद के लिए गर्व की बात थी कि मैं उस लेवल तक पहुंची इन रिटर्न एग्जाम जो है उसको क्लियर करके। ठीक है, तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप हम पर भरोसा कर सके कि आप एक सही जगह पे हो, सही गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगी, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, हर एक पॉइंट को आप डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्टली एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट का ये आपका कोर्स रहेगा। इसमें इस बेच में क्या मिलेगा पहले ये डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए। आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो यहाँ पर कवर करेंगे। जो सिलेबस आपका है उसको पूरा करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि शुरू में पढ़ा दिया फिर नहीं पढ़ाया। पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे कवर होगा, हर पूरा सिलेबस होगा। तो सिलेबस जो है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। जैसे जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी और पर डे की आपको 2 क्लासें यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डेड क्लासें आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे आपका एक पेपर है, पेपर का एक यूनिट जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके बाद में उस यूनिट के आपको नोट्स मिलेंगे। जैसे आपके 4 यूनिट है किसी पेपर की, तो पहला जो आपका एक पेपर है जिसकी 4 यूनिट है, तो एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे, इसी कोर्स में मिलेंगे हैंड रिटन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यूनिट जो है वो कंप्लीट होने के बाद उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आपको हर एक यूनिट के हैंड रिटन यहाँ पर नोट्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो कोर्स है इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो भी इसी कोर्स में आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर आपको रिवीजन क्लासें मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपका जैसे एग्जाम का टाइम आ जाता है, तो एग्जाम टाइम पर बच्चों को ये जो आपके सभी पेपर्स रहेंगे एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट के, उनका रिवीजन भी करवाया जाएगा। रिवीजन कैसे करेंगे, देखो, एक यूनिट, पहले तो आपका यूनिट वाइज रिवीजन होगा। यूनिट कंप्लीट हुई, उसके बाद यूनिट के आपको नोट्स मिलेंगे और एग्जाम टाइम पर आपके यूनिट वाइज रिवीजन, उसके बाद पूरे पेपर का रिवीजन, पूरा एक जो पेपर है उसका रिवीजन। तो यूनिट वाइज रिवीजन मिलेगा और आपको पूरे पेपर वाइज रिवीजन क्लासेस भी यहाँ पर मिलेगी, बट ये एग्जाम टाइम पर करेंगे। अभी तो पूरा आराम से सिलेबस पढ़ेंगे, फिर एग्जाम टाइम जैसे आएगा तो अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे एंड रिवीजन क्लासेस भी मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर फुल डाउट सपोर्ट होगा और यहाँ पर आपके प्रिपरेशन कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको करवाई जाए। ठीक है,
ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलेगी। जो आपकी क्लासें होगी वो किस तरह से रहेगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्लास में जो टॉपिक्स है वो बोर्ड के ऊपर लिखवाए जाएंगे। हर एक टॉपिक को बोर्ड के ऊपर लिखवाया जाएगा। हर डेरिवेशन को बोर्ड के ऊपर करवाया जाएगा। एक दो डेमो क्लासें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, बट हर एक चीज को बोर्ड पर लिखवाया जाएगा, जिससे आप खुद चाहो अपने तो नोट्स भी बना सकते हो। और मेरी माननी यह है कि आपको नोट्स बनाने चाहिए, जिससे क्लास में ही आपको टॉपिक याद हो जाए। समझ में तो आएगा ही, साथ साथ क्लास में वो टॉपिक आपको याद भी हो जाए। तो नोट्स भी आपको बोर्ड पर लिखवाए जाएंगे और वो आपको अपनी नोटबुक में भी करनी। ठीक है, तो ये हर एक चीज यहाँ पर मिलेगी। और जो आपके यूनिट है, जैसे एक यूनिट कंप्लीट होती है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक अलग से क्लास में करवा देंगे। जो एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके आते हैं, तो यूनिट जैसे एक यूनिट है वो 10 लेक्चर में कंप्लीट होती है। तो 10 लेक्चर में होने के बाद अगली क्लास में उस यूनिट से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो भी आपको इसी कोर्स में करवाए जाएंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, PYQs, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, रिवीजन क्लास से नोट्स, ये हर चीज आपको इस कोर्स में मिलेगी। ठीक है, देखिए अगला अपना पॉइंट है टीचिंग स्ट्रेटजी। मतलब यहाँ पर टीचर आपको किस तरह से पढ़ाएगा ये अपन देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेसिकली आपकी जो क्लासें हैं, जैसे एक यूनिट स्टार्ट होती है तो पहली क्लास में पूरा आपका बेसिक स्ट्रोंग किया जाएगा, क्योंकि बेसिक जो है वो एक मेन चीज होती है पूरा पेपर पढ़ने के लिए। बिना बेसिक के आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। बेसिक आपका स्ट्रोंग होना ही चाहिए, क्योंकि फिजिक्स अपना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर क्वांटम पढ़ रहे हैं तो क्वांटम पढ़ने के साथ साथ आपको क्लासिकल आना चाहिए, आपको EMT आना चाहिए। मतलब सिंगल एक पेपर जो है फिजिक्स का, वो सबका एक कंबाइन फॉर्म हो जाता है। हर एक चीज वहां पर यूज में होती है। तो जो आपका यूनिट स्टार्ट करेंगे, हर यूनिट में ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले लेक्चर में पूरा बेसिक करेंगे। ठीक है, एंड पूरी यूनिट में जैसे पढ़ेंगे हर एक टॉपिक को, हर एक डेरिवेशन को बोर्ड पर करेंगे, बोर्ड पर बाकायदा लिखेंगे, वो आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। जो भी एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल को यहाँ पर इमेज के द्वारा एंड वीडियो के द्वारा आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स को यहाँ पर इन्वायरमेंट से जोड़ के सीखें। फिजिक्स अपन पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने के साथ साथ इसको सीखेंगे, केवल पढ़ेंगे नहीं। फिजिक्स को केवल पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने के साथ साथ फिजिक्स को जानेंगे, सीखेंगे। एक्चुअल में फिजिक्स है क्या, जो आसपास है वही फिजिक्स है। तो आसपास का जो अपना इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, उसको समझेंगे। जो अपनी चीजें आसपास दिखती हैं उनमें फिजिक्स है, लेकिन अपने को नहीं पता होता, वो हर एक चीज को यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल पर जाएंगे, न्यूमेरिकल की यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम में वो भी करेंगे। ओके, इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे सारी चीजें। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो क्लास में ही मैं बता दूंगी आपको, क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है, हर एक चीज को डिस्कस करके पढ़े। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर जो एक स्टूडेंट है वो किस तरह से पढ़े, क्योंकि हम तो अपना काम कर सकते हैं, अपना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह की कमी ना रहे, एक अच्छी क्वालिटी की आपको क्लासें दें, अच्छी क्वालिटी के आपको नोट्स दें, अच्छी आपको यहाँ पर क्वालिटी प्रोवाइड करें। लेकिन आपको क्या करना है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझ देखिए। फर्स्ट पॉइंट, डेली आपको लेक्चर लेना है। ऐसा मत करना कि एग्जाम आएगा तब देखेंगे, अभी नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना। बेसिक तक चीजें ठीक थी, एग्जाम टाइम पर आप 1 महीना भी पढ़ेंगे तो हो जाता पास, लेकिन ये MSc है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना है। ओके, आपको डेली लेक्चर लेना है, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, कभी भी ले सकते हो। डेली आपको लेक्चर लेना, एक डिसिप्लिन रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है डेली आपको लेक्चर लेना है। सेकंड पॉइंट है आपको नोट्स बनाने हैं।
ठीक है, नोट्स मिलेंगे आपको बेच में, लेकिन आपको खुद को बनाने, क्योंकि टाइम है अभी आपके पास, बहुत टाइम है। तो आपको नोट्स अपने हाथ से अपनी नोटबुक में बनाने हैं। यहाँ पर बोर्ड पर लिखेंगे, उन्हीं चीजों को आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, लिखना है। ठीक है, तो नोट्स आपको बनाने हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस है उनको आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी है। जो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस मैं कई आपको क्लास में दूंगी कि ये क्वेश्चन आप कीजिए, वो क्वेश्चन आपको खुद को उसी दिन करना है, छोड़ना मत कि नहीं करेंगे, नहीं, क्वेश्चन जो दूंगी वो आपको उसी दिन क्लास में करना है। ठीक है, अगला है रिवीजन। रिवीजन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। जैसे आज क्लास ले लिया आपने, तो अगली क्लास जब भी लो, अगली क्लास जैसे अगले दिन आप क्लास देखते हो, तो शाम को आपको 15 मिनट उसको रिवाइज करना है। जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है, उसको रिवाइज कीजिए 1-2 घंटा निकाल कर। जैसे ही एक पेपर कंप्लीट हो जाए, उसको रिवाइज आपको करना है। रिवीजन साथ साथ आपको लेकर चलना है। ऐसा मत करना कि डेली क्लास देख रहे हो, आज पढ़ा लेकिन कल का भूल गए, परसों पढ़ा आज का भूल गए, ऐसा नहीं करना। आपको डेली रिवीजन करना है, 10-15 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, डेली आपको रिवीजन करना। ओके, एक यूनिट कंप्लीट होते ही उसका रिवीजन करना। ठीक है, आगे देखिए। अगला आपके पास डाउट्स, मतलब जो भी आपका डाउट आए तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे, वहां पर क्यूरी अपनी भेज सकते हो, अपना कमेंट करके कर सकते हो, या फिर आप जो जो भी नंबर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगी लास्ट में, उन नंबर्स पे आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, डाउट आपको आपको करना क्या, जैसे आपको कोई डाउट आया, डाउट आने के बाद 1-2 दिन उसको सोचना कि क्या आप कर सकते हो उसको सोल्व। ठीक है, 1-2 दिन सोचने के बाद भी अगर आपका डाउट सोल्व नहीं होता है, तो फिर आप यहाँ पर कॉल या मैसेज करके डाउट को सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका काम है, ये जो कंप्लीट जो रूल्स है ये आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि एमएससी फिजिक्स तो आपने चूज कर ली, लेकिन आगे क्या करेंगे यहाँ। अब एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना। एमएससी फिजिक्स आपने चूज की है, तो आगे यहाँ से आगे का जो आपका जीवन है वो फिजिक्स के ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर फिजिक्स से आप हायर एजुकेशन कर रही हो, तो अपना पूरा जीवन अब इसी को देना, अपना पूरा जीवन आपको इसी को देना, इसी को समझना, इसी को जानना, इसी को सीखना है। ठीक है, अब कहीं पर और जगह आपको नहीं भटकना है, हर एक चीज आपको इसी से जोड़नी है। ठीक है, इसी में अपना करियर बनाना है। अब आपको कहीं नहीं भटकना। एमएससी फिजिक्स आप कर रही हो, तो पूरा जीवन आपको इसी के ऊपर समर्पित करना है। तो इसको आप अपने दिल से जोड़ना। जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, उनको आप एक इमोशंस के साथ अटैच करके पढ़ना। किताब को कभी भी, अब आगे से, अब तक क्या रहा ये नहीं पता, बट आगे से आपको किताब को किताब नहीं समझना है। फिजिक्स को एक, आपको एमएससी फिजिक्स को एक 2 साल का कोर्स नहीं समझना है, आपको फिजिक्स को पूरी जिंदगी समझना है। ठीक है, जैसे आपने, जैसे सब लोगों के ऐसे है कि जैसे अपने माँ बाप जो होते हैं, उनके बिना अपना जीवन एक डिफिकल्ट होता है, उनके बिना जीना, तो वैसे ही थॉट आपका इसके लिए होना चाहिए कि फिजिक्स के बिना मेरा जीना डिफिकल्ट है, मैं जी नहीं सकता, इतना एक अटैचमेंट इसके साथ रखना है। ठीक है, क्यों, तो ये जो आपका एक वर्ड है फिजिक्स, इसके साथ आपको अपनी जिंदगी जोड़नी है। तो इसके लिए फर्स्ट काम है, हर एक आप टॉपिक पढ़ो, आप ट्यूशन करो, आप क्लासें लो, आप जो भी करो, एक ईमानदारी के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ आपको करना है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर आपके फ्यूचर के क्या क्या ऑप्शन है। एमएससी फिजिक्स आपने चूज की है, तो आगे आप क्या क्या कर सकते हो, और अभी से आपको तैयारी शुरू करनी है। ये मत सोचना कि एमएससी करेंगे फिर अपन सोचेंगे कि आगे क्या करें, नहीं, अभी से आपको तैयारी शुरू करनी है। आप एमएससी फिजिक्स के बाद में क्या क्या ऑप्शन है, नेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो। ठीक है, नेट जेआरएफ कर सकते हो, गेट कर सकते हो, और इनके साथ ये क्लियर करने के बाद आप किसी एनआईटी, किसी आईआईटी कॉलेज से पीएचडी कर सकते हो, या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हो। ठीक है,
अगर आपका गेट क्लियर हो जाता है तो एनआईटी आईआईटी से आप स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी कर सकते हो। आपका पैसा नहीं लगेगा, स्कॉलरशिप ये आईआईटी एनआईटी कॉलेज आपको देगी। अगर आपका नेट जेआरएफ हो जाता है तो आप किसी भी आईआईटी, किसी भी एनआईटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हो, और जेआरएफ जो है उससे आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ठीक है, और जैसे ही आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाता है, अगर आपका एमएससी फिजिक्स नेट जेआरएफ क्लियर हो जाता है या सिंपल नेट आपका हो जाता है, तो यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं। इसका जो एग्जाम होता है, इसके इंटरव्यू होते हैं, इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, कई यूनिवर्सिटी में पीएचडी भी मांगते हैं, तो कई जगह पीएचडी के बाद में यहाँ पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एमएससी करके, नेट करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लीकेबल हैं, और यहाँ पर आप ये सब करके पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी जो है उसमें रिसर्च वर्क होता है पूरा, तो वो आप कर सकते हैं। और जो आईआईटी, एनआईटी, ये यूनिवर्सिटी जो बड़ी बड़ी हैं, इनमें बेसिकली पीएचडी भी मांगते हैं। पीएचडी करने के बाद इंटरव्यू बेस पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अदर आपके पास ऑप्शन क्या है, देखो। एक तो आरपीएससी, राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लगता है फिजिक्स का, उसमें आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आपका बीएससी तो हो चुका है, एमएससी कंप्लीट हो जाए और आपका बीएड भी हो चुका है, तो यहाँ पर आप आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे सकते हो, अगर आपका बीएड हो चुका है और एमएससी हो जाए उसके बाद। ठीक है, केवीएस एनवीएस में जो पीजीटी का एग्जाम है, पीजीटी का पोस्ट ग्रेजुएट जो है, उसमें जो पीजीटी का एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड का, वो आप दे सकते हो। इसी तरह एक ईएमआरएस भी है, एकलव्य जो स्कूलें हैं उनमें भी आप पीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा रिसर्च वर्क में भी आप काम कर सकते हो, जैसे एमएससी करके आप गेट के थ्रू या फिर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बारक का जो है वो एग्जाम दे सकते हो, या बारक का इंटरव्यू आप दे सकते हो। बारक जो है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो इसरो है, जो DRDO है, जो RRCAT है, IGCAR है, ये सभी जो इंस्टीट्यूट है ये एक रिसर्च है, यहाँ पे रिसर्च होती है, अलग अलग टॉपिक पे रिसर्च होती है। तो इनका दो प्रोसेस है, एक तो गेट का आप एग्जाम देके टॉप रैंक लेकर आए तो इंटरव्यू देके आप इनमें सिलेक्ट हो सकते हैं। दूसरा इनका एंट्रेंस एग्जाम लगता है, तो एंट्रेंस एग्जाम देकर, इंटरव्यू देके आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो, एक साइंटिस्ट की पोस्ट पर जा सकते हो। ठीक है, और एक जूनियर साइंटिस्ट का भी यहीं पर सेम प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो रिसर्च भी आप एमएससी फिजिक्स करके, एमएससी जो है फिजिक्स से करके आगे रिसर्च भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अदर भी हाई स्टडीज कर सकते हो आप, यहाँ पर अदर भी जो हायर एजुकेशन है वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जिनकी सहायता से आप अपना जो करियर है वो एक अच्छा बिल्डअप कर सकते हो। और अभी से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, क्लासेस डेली आपको लेना है, रेगुलर आप क्लासेस लेनी है, अपने नोट्स बनाने हैं। उसके साथ साथ केवल इतना सा करना है, जो पेपर पढ़ो उस पेपर के नेट में कौन से क्वेश्चंस है, गेट में कौन से क्वेश्चंस हैं, जेस्ट में, तो जेस्ट है वो भी एक पीएचडी के लिए एग्जाम है, जिससे अपन अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। तो इन जो एग्जाम के पीवाईक्यूज है वो निकाल लेना एक प्रिंट में, और उन क्वेश्चंस को साथ साथ करते रहना। ठीक है, बाकी इस कोर्स में भी मैं आपको जो आपके पेपर्स हैं उनके अच्छे अच्छे गेट के, नेट के क्वेश्चन आपको इसी कोर्स में करवा दूंगी। पेपर कंप्लीट होने के बाद उस पेपर के, नेट के, गेट के जो क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, वो भी करेंगे। ठीक है, देखिए अगला अपना जो पॉइंट है, सक्सेस इज ए जर्नी। सक्सेस जो है वो आपकी एक जर्नी है, और यहाँ पर बेसिकली पॉइंट ये है कि आपको डिसिप्लिन रखना है, एक ईमानदारी रखनी है, और मन से, दिल से काम करना है। दिल से आपको पूरे अपना जो पढ़ाई है उसको पूरा आपको टाइम देना है। ठीक है, पूरा जो आपका दिन का शेड्यूल है उसमें कोशिश करना मोस्ट ऑफ टाइम आप किताबों को दो। ठीक है, तो सारी चीजें आपको एक ही कोर्स में यहाँ पर मिलेगी, हर एक चीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, क्वालिटी, आपको क्वालिटी वाली एजुकेशन मिलेगी, एंड यहाँ पे नोट्स आपको मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, रिवीजन मिलेंगे, मतलब किसी भी चीज के लिए आपको कहीं भटकने की नीड नहीं है। अगर आपने आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट एक जगह है एमएससी फिजिक्स के लिए।
ठीक है, यहाँ पर आपको हर एक चीज क्वालिटी वाली प्रोवाइड करवाई जाएगी, बेसिक से टॉप लेवल तक आपको यहाँ पर हर एक लेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास आपका जो ये आई स्टडी ऑनलाइन है, ये आप क्यों चूज करें, मेन पॉइंट ये है कि हम क्यों चूज करें। आपका क्वेश्चन तो ये होगा तो क्यों चूज करें, इसकी मैं कई वजह आपको दे चुकी हूँ, और कुछ मेन चीजें एक और है। एक तो ये आई स्टडी ऑनलाइन जो आपका अपना हमारा सबका जो प्लेटफॉर्म है, ये पूरा का पूरा एग्जाम फोकस्ड प्लेटफॉर्म है। ये पूरा एग्जाम पे फोकस्ड है। क्लास में आपको किसी तरह की कोई बात नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर टॉपिक ही आपको वहां पर बात मिलेगी। पूरी जो आपकी क्लासें रहेगी, क्लास पूरा का पूरा एग्जाम फोकस्ड रहेगा। एग्जाम के अलावा, टॉपिक्स के अलावा, फिजिक्स के अलावा तीसरी आपको बात नहीं मिलेगी। ठीक है, पूरा ये प्लेटफॉर्म एग्जाम फोकस्ड है। एक्सपर्ट आपको फैकल्टी मिलेगी। ठीक है, हाई क्वालिटी का आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, और फ्लेक्सिबल यहाँ पर लर्निंग मिलेगी। आप कभी भी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, 2 बार क्लास देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, जितनी मर्जी आप उतनी बार क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, फुल आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पर बेटर रिजल्ट है, मतलब जो जितने भी बच्चे जिन्होंने बीएससी किया है, उन सबका अगर रिजल्ट बात करें, सबका बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट है। जैसे मैं यहाँ पे लगभग 2-2.5 साल से पढ़ा रही हूँ, और बीएससी के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, कंप्लीट फिजिक्स उनको पढ़ाई है। तो उनका जो रिव्यू था, बहुत अच्छा रिव्यू रहा है उनका, बहुत अच्छा उन्होंने अप्रिसिएट किया है मेरे काम को, मुझे भी। और मैं कोशिश करूंगी इस एमएससी फिजिक्स में भी आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी दूं कंटेंट के अंदर। ठीक है, मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छा लेक्चर दूं, आप एक इजी लैंग्वेज में फिजिक्स को समझ सकें। मेरा हमेशा से एक ही मोटो रहा है, जितना मैंने पढ़ाया है यहाँ पे 2-2.5 साल में, तो मेरा एक ही मोटो रहा है कि बच्चा जो फिजिक्स पढ़ रहा है, वो उसको लिए फिजिक्स एक किताब ना रहे। मैं बस ये चाहती हूँ कि बच्चे के लिए फिजिक्स ही उसका जीवन बन जाए। फिजिक्स को वो ऐसे समझे कि उसको मजा आए, उसको लेक्चर देखकर ये लगे कि बस मजा आ गया। ठीक है, फिजिक्स को जो अपने आसपास है, कैसे अपना जीवन, कैसे अपना इन्वायरमेंट, कैसे पूरा ये आपका जो आसपास का सराउंडिंग है, किस तरह से फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, ये हर एक चीज को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना ही हमेशा से मेरा मोटो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से शानदार तरीके से हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्लास में सारे नोट्स बनवाए जाएंगे, आपको अपनी नोटबुक में बनाने, हर एक चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद उस यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का अलग से लेक्चर होगा। ठीक है, और यूनिट के बाद आपको उसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलेगी। ओके, ये कॉन्टेक्ट नंबर है जहां पर आप अपना कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरी मैसेज या कॉल करके सेंड कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी आपका क्यूरी है उसको। ठीक है, सारी चीजें आपको ऑल इन वन बेस में मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना जो सेशन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें अपन ने डिस्कस किया कि पूरे इस कोर्स में कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। बीच बीच में आपको गाइडेंस भी दी जाएगी, आपको मोटिवेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, बीच जो सेशन है, कंप्लीट जो आपका ड्यूरेशन है एक सेमेस्टर का 6 से 8 महीने का, तो पूरे ड्यूरेशन में आपको फुल गाइडेंस दी जाएगी, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे पढ़ना है, आपको किस तरह से आपको चीजें कवर अप करनी है, कैसे एग्जाम में पूरे सिलेबस को आपको कवर करना है। हर एक गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम दी जाएगी। ठीक है, हर एक चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये अपना जो आज का सेशन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज इतना ही डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।